हमारी ज़िंदगी इसी तरह के सफ़र से गुज़रती रहती है, हमें भी इंतज़ार होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि रात कायम हो गई है तो रात हमेशा रहने वाली है। सूरज को निकलना है, उजाले को आना है। चांद को अगर गहन लग गया तो ऐसा नहीं कि बरसों चांद गहन लगा रहेगा, छटना है और आबोताब से उसे फिर चमकना है। ये नशीब व फराज जिंदगियों में आते रहेंगे, किसी को लंबे दिनों तक तकलीफें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब की घाटी में 3 साल कैद का ज़माना गुजारे हैं। सोशल बाइकाट था मक्का वालों का, ऐसा कि पहरा बिठा दिया गया था कि कोई खाने पानी की चीज़ें भी हुजूर तक न जाने पाए। चमड़े खाए, पत्ते खाए 3 साल। फिर कुरैश के ही लोग जो काफिर थे, ईमान वाले नहीं थे, उनमें से ही कुछ अकल वाले थे, उनको रहम आया। उसमें जुबैर बिन मुतइम नाम का एक शख्स था और भी कई लोग थे। ये आ करके मक्का में हरम पाक में वो एग्रीमेंट उन्होंने फाड़ डाला जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाइकाट के मुतालिक सारे मक्का वालों ने मिलके बनाया था। हालात ऐसे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे घर वाले इस तकलीफ से गुजरते रहे। लेकिन क्या ये शाब अबी तालिब की घाटी का कैद हमेशा रहा? वहाँ से निकाला गया। हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने आपको करार अता कि हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह से गुजरती रहती हैं। बस अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से लौ लगाए रहें और इंतज़ार करते रहें कि वो कब हम पर दरवाज़े रहमत के खोलेगा, कब हमारे लिए उजाले लाएगा। लेकिन आस व यास उसी ज़ात से लगाए रखें। एक आयत आज हमने तिलावत की है सूरह राअद में। सूरह राअद जो है ये 13वें पारे में आई हुई सूरह है। इस सूरह के मुतालिक याद रख लीजिए, बड़ी फजीलत वाली सूरह है। और जब किसी के नज़ा का वक्त आ जाए और रूह निकलने में तकलीफ़ बढ़ जाती हो तो फरमाया गया कि उसके सिराने के पास सूरह राअद की तिलावत करे, उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। यानी नज़ा में आसानी, सकरात के वक्त आसानी के लिए सूरह राअद की तिलावत सिराने के पास की जाती। ये 13वें पारे में मौजूद है। राअद का मतलब है यानी बिजली, बिजली जो चमकती है, ये राअद है, कड़क जिसको कहते हैं। ये क्या है? ये बिजलियां जो चमकती हैं, इसके मुतालिक क्या है? बारिशों के मौसम में या दीगर मौसमों में आप देखते होंगे कभी आसमान पर इतनी तेज चमक पैदा होती है और फिर उसके बाद बहुत सख्त हैबतनाक आवाजें आती हैं, भड़ 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 की आवाजें। ये क्या है? ये क्या है? इसके मुतालिक रिवायात में है कि फरिश्ते आसमानों को हाँकते रहते हैं अपने कोड़े से, और जब फरिश्ते कोड़ा मारते हैं, बाज़ में है कि फरिश्ते जब कोड़ा मारते हैं आसमान पर तो ये बिजली की चमक पैदा होती है और उनके कोड़े की आवाज़ होती है जो पूरी दुनिया सुनती है। इस कदर हैबतनाक होती है। इससे आप अंदाज़ा करें, वही कोड़ा क़यामत के दिन मुजरिमों को मारा जाएगा। आसमान को जब मारा जाता है तो इतनी तेज़ रोशनी पैदा होती है और अगर उससे आग गिर जाए तो नीचे जहां गिरे वो सब जलकर खाक हो जाए, और आवाज़ इतनी ख़तरनाक कि पूरा इलाका सुन लेता है। फिर क़यामत के दिन जब फरिश्ते कोड़े लगाएंगे, वही कोड़े हैं। हमारा जिस्म कैसे इस चीज़ को उठा सकेगा, बर्दाश्त कैसे कर सकेगा? बहरहाल एक आयत है इसमें सूरह राअद में, उसकी तिलावत करनी चाहिए जब भी बिजलियाँ गरजती हैं। वयुसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही वयुरसिलु सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा वहुम युजादिलूना फिल्लाहि वहुव शदीदुल मिहाल। अल्लाह फरमाता है ये कड़क अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, उसके हम्द की, और फरिश्ते खौफ खाते हैं, डरे हुए होते हैं। और अल्लाह फरमाता है ये बिजलियां अल्लाह छोड़ देता है, जिसे चाहे जाकर के लग जाती हैं। यानी ये करंट जो चलता है बिजली कोड़े मारने के बाद, ये दुनिया में कहीं ना कहीं गिरती है और जिसको चाहे वो बिजलियां जलाकर खाक कर देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र इस सूरे में बयान फरमाया। इसी सूरे में एक आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे।
क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। सच कहा है, सोचने समझने और बदलने की ताकत जब ख़त्म हो जाती है आदमी की, तब वो ज़वाल पजीर होता है, गिरने लगता है। जिसको ये फ़िक्र है कि मुझे बदलना है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए दरवाजे और खोले जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं यहाँ बैठ करके मैं मुत्तकी बन जाऊँ, मैं बैठ करके अल्लाह का वली बन जाऊँ, मैं कुछ काम ना करूं और मुझे हर गुनाह से बचने की आदत हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? तुम्हें शुगर से भी बचना है और बीपी से भी बचना है, लेकिन रोज 1 किलो शक्कर भी खाते हो, 1 किलो नमक भी खाते हो। कैसे होगा? तुम्हारा खुद का अमल, तुम्हारी कोशिश जब तक ना होगी, अल्लाह ताला फरमाता है हम नहीं बदलेंगे उनकी हालतों को। और जब तुम बदलना चाहोगे तो अल्लाह कैसे बदलता है पता है? अल्लाहु अकबर, हदीस कुदसी है, अगर तुम एक बालिश बढ़ करके आओगे, अल्लाह फरमाता है 10 कदम बढ़ करके तुझे ले लेगा। अल्लाह की रहमत 10 कदम आगे बढ़कर तुझे ले लेगी। तुम चल करके आओगे तो उसकी रहमत दौड़ करके ले लेगी। लेकिन शर्त है कि तुम बदलना चाहो। तुमने अगर जिस दिन ये इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया अल्लाह की तरफ से, नबी कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इसमें पाक को आज आप जो सीने से लगाए, छूटता नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म हो या कुछ को ना हो। दोबा का ये किसी गली में हिंदुस्तान के किसी कीड़े ने छेड़ा था करना कि तेरा वादा है, और वो एक छोटे से इलाके की बात चाहे, जो बढ़ना चाहे तू क्या बदल दे। मोहम्मद नहीं मैं बदलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उन जालिमों को पता नहीं तुम वहाँ दबाओगे और ये नाम कहाँ कहाँ से उभरे। तौबा पर दवाम अता करेगा, फिर कभी भी कदम थी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। कुछ न कुछ दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हें हमारी तारीख मालूम नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की तारीख ये है, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। जिस तार को दुनिया छेड़ती है उसे अंदाजा नहीं है कि ये कहां तक करंट जाता है। बदलने की कोशिश करनी। और आप तो देखिए, आप हिंदुस्तान की हर गली गली से, बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके बूढ़े, बल्कि हर घर के बाहर तख्ती लगी हुई है, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना ही नहीं, फिर दूसरे इलाकों में अगर नजर उठाएं तो अपने गैर भी मैदान में आए हुए नजर आते हैं। गैर भी नजर आते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर सिर्फ मुसलमानों का हक थोड़ी ना है। वो ये कहते हैं, वो इजहार करते हैं, और हुजूर के लिए ये नाम लेकर के सामने आने वालों को हमने देखा है। और अब तो अब अमेरिका की सरहदों से भी ये बात आगे निकल चुकी है। इसीलिए इकबाल कहता था 100 साल पहले, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सहरा, अरब का सहरा, डेजर्ट से निकला हुआ वो मोहम्मद अरबी का गुलाम, लेकिन जब निकला था तो रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था। को देख रहा हूँ, दिन भर एक खजूर पर गुजारा करने वाले वो सहाबा, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में उनके चप्पल तक ना होती थी, चलने की वजह से उनके नाखून उखड़ जाते थे। लेकिन अरब से चलकर निकले थे, पर्शियन एम्पायर को धूल चटा दिया था, रोमन एम्पायर के सारे किले धंस दिए थे, भस्म कर दिए थे। ये तारीख गवाह है। और इकबाल कहता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बिशर हाफी ने सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और दुनिया यही नहीं चाहती है कि वो शेर कभी दोबारा होशियार हो। लेकिन जब कभी कोई कीड़ा इस तरह की बात करता है तो हजारों मोहम्मद अरबी के शेर दोबारा जिंदा नजर आते हैं। तो जब किसी का पक्का इरादा होता है तो अब अल्लाह उस नाम पाक को कहां कहां से हटाया जा सकता है, कहां कहां से मिटाया जा सकता है। खुतबों में एक जालिम था 3-4 साल पहले, में थे, और वो हमारे इलाके की बात कर रहा, बुजुर्ग ने देखा, उसने ये सोचा कि मैं अपना दीन बदल लूंगा। रास्ते पर पेशाब किया, हाँ मुसलमान, लेकिन दूसरों की छापलूसी के लिए अपना दीन बदल लिया। मीडिया के हॉट सीट पर आकर बैठना, डिबेट करना और इस्लाम के खिलाफ बोलना, हुजूर पाक की शान में गंदे अल्फाज बोलना, और फिर यहाँ तक कि उसने किताब लिख डाली और कुरान को बदलने की बात कर डाली। मुसलमान नाम का एक आदमी, पूरे मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये पाक मजलिसें उन नापाकों से खराब ना था, इसलिए कि वो नंगे पैर चला कर, लेकिन सर्च करे तो सबको पता चल ही जाता है किसके लिए बोल रहे हैं।
किसके लिए प्रॉब्लम? इसीलिए कि मुझे पता है, मुझे कितने दिन तक इसी बात के लिए तो घुमाया जा रहा था, आपने कुत्ता किसको कहा? मेरे अजीजों, इसीलिए मैंने एक शेर कहा था, वो शायद मालूम होगा। अब मैं वो कहता भी नहीं हूँ, लेकिन बच्चे पूरा वैसे ही कंप्लीट कर देते हैं। मैं अगर आधी बात करता हूँ ना, कुछ देर की खामोशी है, अब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, फिर शोर आएगा, सीधा वो रास्ता आगे की बात फिर खुद ही कंप्लीट हो जाती है। ए मौला तू चला, ये हमसे पूछा जा रहा था ये किसको कहा, हमने कहा कुत्ते को कुत्ता कहा, हिदायत पर रखेगा चला। लेकिन उनको ये बात पता थी, कहते हैं कि नहीं हमें पता है आप किसको कहते हैं। तुम्हारी तरफ से शुरुआत। यहाँ भी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो जालिम राफजी दीन बदलकर मेरे आका के नाम पर कीचड़ उछालने के लिए मीडिया के हॉट सीट पर बैठ करके रोजाना डिबेट करता था और मुसलमानों के दिल जलाता था, आज पूछो उसको जाकर के कहाँ है। इंस्टा में, व्हाट्सएप में इतने कशका भी लगाया, धोती भी पहन लिया, बदल लिया और उस कौम की चाटुगिरी करता रहा। 6 महीने के बाद पंडितों ने लात मारकर निकालते रहो और वजीफे करते रहो। हो गया। ऐसा का हाल यही होता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये मुहावरा हमारे यहाँ मशहूर है, आपके यहाँ है या नहीं मालूम है? तुम्हारे अंदर से धोबी होगा तो मालूम होगा। तुम 1000 बार भी पढ़ते धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मशहूर मुहावरा है। और उन लोगों की मिसाल ऐसी है, फिर देखो और आला हजरत की सुनो तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बाहर कोई ढेले जो रसूलुल्लाह के दरबार से मुंह फेर लिया, जिल्लत हर कदम पर उसके साथ होगी, हर कदम पर जिल्लत उसके साथ है। लेकिन बाहर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार उसको जिस जगह जाता है, जंगलों में भी हमने देखा है हजारों का मजमा आ जाता है। उस वक्त सोने हुजूर पाक का गुलाम जिस इलाके में जाए, रब तबारक व तआला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। और एक गुस्ताख है, उंगली उठाता है और जिंदगी भर डर करके जीता। अब 4 लोगों में आने की हिम्मत नहीं होती, तो हाथ में आ गया। वजह क्या है? हुजूर की शान में तौहीन करने के बाद आप सबकी तारीख देख लें, फिर लास्ट उनकी मौत तक उन्हें डर करके ही जीना है, खौफ के साथ ही जीना है। लेकिन इश्क की बात करने वाला सर चढ़कर बोलता है, वो हर बाजार में, हर गली में, हर मजमे में आजाद जा सकता है। फैसला कर लो मेरे अजीजों। मैं ये बात कहने के लिए इस वाक़े को छेड़ा कि दुनिया आज से नहीं 1400 साल से इस बात की कोशिश करती ही आ रही है कि उस नाम को दबाया जाए, उस नाम पर कीचड़ उछाला जाए, उस नाम को खराब अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए। सारी दुनिया जितनी भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती थी कर चुकी, लेकिन मुझे बताओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों में कहीं कोई कमी आई? इकबाल कहता है थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। अल्लाह आपकी जुबान में असर, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, परहेजगार आदमी नहीं, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आप सबको मैं दावत फिक्र यही देना चाहूंगा, वो एक हस्ती है, वो एक ज़ाते पाक है जिसके मुतालिक फिर इकबाल की बात सुनो, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, इसको उसको क्यों मनाते हुए घूम रहे हो? दुनिया को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुरान में रब फरमाता है अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया रूठती है तो रूठे, छूटती है तो छूटे, इसलिए कि दुनिया न तुम्हें सजा दे सकती है न जजा दे सकती है, न ये रिस्क के दरवाजे खोल सकती है न रिस्क के दरवाजे बंद कर सकती है। एक दरवाजा अगर दुनिया ने बंद किया तो मौला 70 दरवाजे तुम पर खोल देगा। इस पर हमारा डिपेंड होना जरूरी नहीं है। असबाब अपनी जगह पर, खालिक असबाब पर यकीन रखो। रब्बे जुल जलाल की रजा और उसके रसूल की रजा पर जो बंदा जीता है, फिर थोड़े दिनों की आजमाइश के बाद उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं, पहाड़ों को रास्ते बना दिए जाते हैं, सैलाबों को बदल दिया जाता है, समंदरों को गुलामे मुस्तफा अपना रास्ता बना लिया करता है। अजीजा ने गिरामे वक़ार, पूरी कायनात मुसख्खर कर दी जाती है, शर्त सिर्फ इतनी है, ये आप क्या समझते हो हमें बहुत दौड़ भाग करने से, किसी नेता को राजी करने से कोई सीट मिल जाएगी, 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ मिलियंस मिल जाएंगे? आप क्या समझते हो किसी ग्लैमर की दुनिया के
एक्टर को एक्ट्रेस को राजी करने से हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होता, ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में मिलना है, अरे ये सियासत है क्या चीज, ये दौलत है क्या चीज, ये हुकूमत है क्या चीज, ये ताकत है क्या चीज, ये तमाम फौज की ताकत है क्या चीज, इंसानों का मजमा ये क्या चीज, जायदाद क्या चीज है, जमीन क्या चीज है, ये सब छोड़ो। इकबाल क्या कहता है, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे के थक चुके हैं, ये चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लेकिन लौह कलम तेरे हो जाएंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद से वफा हो, नशाते लज्जत कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। कारवां बदल डाल। बात यहीं आकर रुकती है, बात यहीं आकर रुकती है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे। शर्त ये है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, को तोड़ कर ईमान वाले हो जाओ। ईमान इसी को कहते हैं जब तक के सारी कायनात से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत न करें। ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आप ये फिक्र न करें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कोई कीड़ा मकोड़ा मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बरसाती है, मौसम के साथ आते भी हैं और जाते भी। एहसास तक होना में पाक के साथ कुछ नहीं होना है। जिसको रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मीनार को गिरा कर सारे कुत्ते मिलकर भौंके तो भी उस नाम पर कुछ असर नहीं होने वाला। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हम सुन्नी क्या कहते हैं, भोंकने वाले भोंकते रहे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा तम में जब तक सम है जिक्र उनका सुनाते जाए। चाकू से लब्बैक या रसूल अल्लाह, बताओ इनको कौन बताता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसकी वजह यही है कि उन्हें पता है कि ये मुसलमान। एक वक्त आएगा, अभी मैं देख रहा था हमारे सूबे कर्नाटक में, एक वक्त आएगा करीब आप देखोगे हर दरो दीवार और हर गली से एक ही आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक तरफा आवाज, वो आवाज आनी है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, बदलना ही नहीं और हमें दिख रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर इलाके का मोहम्मद अरबी का शेर अब बेदार होने वाला। जितना भी था आपको मैं अपने मुल्क में भी कभी हथियार उठाने वगैरह की बातें नहीं करता, मेरा वो मिशन भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा अपनी तकरीरों में कि तुम हथियार उठाओ, लेस हो जाओ, तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, नहीं, हमारा मिशन नहीं। मैं तो एक ब्लेड रखने की भी बात नहीं करता। प्लास्टिक की चाकू भी मिल जाए तो हम टेररिस्ट कहला देते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। आपको पता है, तुम हथियार से लेस ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हथियार है, वो इश्क़ मुस्तफा का। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में